जय श्री राम। मैं पूनम स्वामी, वैदिक ज्योतिष। आज मैं सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी पर दीप्ति मिश्रा जी को लेकर आई हूँ, जो एक टैरोट कार्ड रीडर है। और मैं उनसे जानना चाहती हूँ ये क्या विद्या है और इसको हम कैसे सीख सकते हैं और इससे हम फायदे भी कैसे ले सकते हैं। तो दीप्ति मिश्रा जी, सबसे पहले ये बताइए कि टैरोट कार्ड होता क्या है। जय श्री राम। धन्यवाद पूनम जी। टैरोट कार्ड कुछ कार्ड्स होते हैं जिनको बिल्कुल साइंटिफिकली डिजाइन किया हुआ है। उनमें कुछ सिंबल्स बने हैं, पिक्चर्स बनी है कुछ थीम्स के साथ अलग अलग कार्ड्स पे। उन सिंबल्स, उन थीम्स को हम लोग इंटरप्रेट करके किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड हम लोग उससे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अपनी जो भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछने आया है, जो क्वेरेंट है, इसमें क्वेरेंट बोला जाता है उनको। तो क्वेरेंट के जो भी क्वेश्चन होता है, उसकी जो सिचुएशन होती है, उससे हम जो कार्ड्स निकल के आते हैं हमारे स्प्रेड में, उनको रिलेट करके उस समय की जो उस पर्सन की एनर्जी है, हमारी एनर्जी है और जो कार्ड की एनर्जी है, वो कनेक्ट होती है और हमको यूनिवर्स से मैसेजेस मिलते हैं। यूनिवर्स हमको गाइड करता है, हमको हेल्प करता है। जो टैरोट कार्ड रीडर के थ्रू क्वेरेंट को उसका रिप्लाई मिल जाता है। तो आप कह और सकते हैं कि इन कार्ड्स हाँ को देखकर आप अपने इंट्यूशन बेस पे उनका जो भी उनके क्वेश्चन है उनका रिप्लाई करते हैं। जी, बिल्कुल। उनकी परिस्थिति को समझ के, उनके क्वेश्चंस को समझ के, और जो कार्ड्स निकल के आए हैं हमारे स्प्रेड में, यूनिवर्स हमारे थ्रू उन कार्ड्स की इंटरप्रिटेशन के थ्रू क्या मैसेज हमको क्वेरेंट को दिलवाना चाहता है, वो उस पर्टिकुलर टाइम की एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो ठीक है। वहां पे आप प्रेडिक्शन करते हो, आप रीड करते हो कार्ड को, कनेक्ट करते हो अपने आप को यूनिवर्स से, और उसके बाद आप रीडिंग करते हो। हाँ, ये वैसा ही हुआ जैसे वैदिक ज्योतिष ज्योतिष के अंदर हम लोग सबसे पहले नेटल चार्ट को, कुंडली को देखते हैं और उसमें ग्रहों को, भावों को और राशियों को देख के प्रिडिक्शन निकालते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या कहना चाहता है। सेम उसी तरह आप ये 78 कार्ड्स देख के और आप इसको प्रिडिक्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूनम जी, ऐसा ही होता है। अ, इसका अपना एक तरीका है, वैदिक ज्योतिष का अपना हाँ, तरीका है। वही ना। बस हाँ जी। हाँ, तो उसमें भी निकल के आता है। एक सिंपल वे में यहाँ मैं थोड़ी समझना सी चाह रही हूँ इस चीज को कि हम इसको इस तरह से, क्योंकि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे कार्ड्स के बारे में नहीं पता है। तो मैं एक सिंपल तरीके से आपसे सीखना चाह रही हूँ कि हम लोग उन 78 कार्ड्स में वही आपके पिक्चर्स बनी हुई है, आपके कुछ इंट्यूशन आता है उससे, फिर आप उसका फल देते हैं। हम लोग ग्रह देखते जी, हैं, भाव देखते हैं, राशियां देखते हैं और फिर फल कथन कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और जैसे आप थोड़ा सा इसको एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्ट कर सकते हैं हम्म। कि अगर हम जानना चाहे कि किसी का चंद्रमा कैसा है, अगर कोई हमारे पास पूछने आ रहा है, हम उसको कुंडली से नहीं उसको कनेक्ट कर पा रहे कि हम सामने वाला किस मन से हमारे पास आया है, उसकी मनस्थिति जानने के लिए हम एक कार्ड अपने मन में क्वेश्चन रख के निकाल सकते हैं कि इस अच्छा। समय पर इस व्यक्ति का चंद्रमा किस तरीके से काम कर रहा है। तो हमें वहां पे भी हेल्प मिलती है, हाँ, क्योंकि एक तरह। पिक्चर्स को याद करना बहुत आसान होता है। पिक्चर्स को देखकर चीजों को समझना और इंटरप्रेट करना थोड़ा आसान हो जाता है। जितना आप बता रहे हैं उससे मैं ये समझ पा रही हूँ कि प्रश्न ज्योतिष जो हम लोग करते हैं, दैट मोमेंट हमको प्रश्न, हम एक चार्ट बनाते हैं और उस वक्त हमें क्या दिख रहा है उसी तरह से आप टैरोट कार्ड रीडिंग करते हैं, जी बिल्कुल। है ना। बिल्कुल। हाँ, तो हाँ जी। इसके साथ ही मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि ये हमें कैसे बेनिफिट दे सकता है। जैसे हमारे पास ज्योतिष में उपाय हैं, मंत्र हैं, जाप हैं और दान हैं, उनसे हम लोग प्रिडिक्शन निकालते हैं पहले और फिर इन सबका, इन रेमेडीज को देके जातक को फायदा दे सकते हैं। तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप इनसे, आपने ये तो बताया कि प्रिडिक्शंस कैसे निकालते हैं। अब मेरा दूसरा जी क्वेश्चन है, क्या हम उनको इसके थ्रू रेमेडीज भी दे सकते हैं पर्सनली उनको बनाकर। बिल्कुल, हम रेमेडीज भी बना के दे सकते हैं। इन पे मैं जैसे एक कार्ड आपको दिखाती हूँ। ये कार्ड है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है। वॉन्ड्स हमारा फायर एलिमेंट होता है अच्छा। इसके अंदर। और 3 नंबर हम गुरु से कनेक्ट करते हैं। हाँ जी। थोड़ा सा पार्ट न्यूमरोलॉजी का आ जाता है इसके अंदर। तीन हम्म। नंबर गुरु से कनेक्टेड है।
हम्म। गुरु की दिशा हो गई नॉर्थ ईस्ट। हम्म। आप नॉर्थ ईस्ट में गुरु की रेमेडी करवा सकते हैं, अगर ये रेमेडी में काम आता है तो। ओके। जब हाँ, हाँ, क्वेरेंट को बोल सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में हाँ, आप गुरु से येलो कलर का रिलेटेड कोई, कोई चीज, हाँ येलो कलर हाँ, का रुमाल येलो रख कलर का लीजिए। कुछ भी। हाँ। और इसमें भी जैसे आपको नॉलेज है अगर मंत्रों की या जाप की जो भी है, तो वो रेमेडीज भी दी जा सकती हैं इसमें। ग्रहों की अच्छा। रेमेडीज भी दी जा सकती हैं। अगर सूर्य आ रहा है तो सूर्य की हम्म। रेमेडी, गुरु आ रहा है तो गुरु की रेमेडी। जितनी टैरोट कार्ड रीडर की नॉलेज होती है, और भी क्योंकि ये अकल साइंस का फील्ड ऐसा है कि आप एक से ज्यादा मॉडलिटीज में होते हो तो वो कर सकते हैं। और जो लोग सिर्फ टैरोट कर रहे हैं, जिनको और कोई नॉलेज नहीं है, तो उनको हम अपने कोर्स में सिखाते हैं कि कुछ जो बेसिक रेमेडीज जो होती हैं ग्रहों की, तो उनको बता दी जाती हैं कि आप ये रेमेडीज में से अपने जो क्वेरेंट आपके पास आ रहा है, आप उनसे रेमेडीज करवा सकते हैं। लेकिन जैसे तो अभी आपने कार्ड दिखा के मुझे समझाया कि ऐसे भी मतलब न्यूमरोलॉजी को, एस्ट्रोलॉजी को और टैरोट को मिलाकर भी हम एक रेमेडी निकाल सकते हैं, है ना? तो इस, बिल्कुल ये तो एस्ट्रो वास्तु मतलब, अभी टैरोट पहले मैं ज्योतिष से रिलेट कर रही थी, फिर मैं प्रश्न से रिलेट कर रही थी, और जब आपने रेमेडीज बताया तो मैं एस्ट्रो वास्तु से भी इसको रिलेट कर पा रही हूँ कि ये वो भी दिखा रहा बिल्कुल है ना? बिल्कुल। हाँ, आप बिल्कुल इसके अंदर देख सकते हो कि आपके घर के कौन से जोन में कोई दिक्कत आ रही है। हम्म। वास्तु स्प्रेड, आप वास्तु स्प्रेड कर सकते हैं, मतलब स्प्रेड अलग अलग तरीके के होते हैं। और जब हमारे पास कोई जना क्वेश्चन करने के लिए आता है, रीडिंग के लिए आता है, तो हम है ना अपने खुद के स्प्रेड्स उसी वक्त बना लेते हैं, उनके क्वेश्चन पे को देख के, उनकी सिचुएशन को देख के हम अपने खुद के स्प्रेड क्रिएट कर लेते हैं। नहीं, मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ कि हम लोग इसमें इतनी ज्योतिष की ब्रांच आजकल ब्रांच बन गई है, टैरोट भी उसके अंदर ही आता है क्योंकि इंट्यूशन बेस पे है, जी एस्ट्रोवास, प्रश्न, न्यूमरोलॉजी, तो हम सबको मिक्स करके भी इस तरह से रेमेडीज निकाल सकते हैं, लोगों को फल कथन दे सकते हैं। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप इसके थ्रू रेमेडीज भी दे सकते हैं और लोगों के जो भी प्रॉब्लम है उनका निवारण भी कर सकते हैं। तो थैंक यू दीप्ति मिश्रा जी, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि टैरोट कार्ड होता क्या है और कैसे उसके बारे में हम जान सकते हैं। फिर हम आपसे एक बार दोबारा मिलेंगे, आज के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद पूनम जी। जय श्री राम। धन्यवाद।